डायलिसिस कराने वाले मरीजों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आरा सदर अस्पताल परिसर के ओपीडी विभाग में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के द्वारा हेमोडायलिसिस केंद्र का उद्घाटन आरा जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ललितेश्वर झा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। वहीं आपको बताते चले कि आरा सदर अस्पताल के ओपीडी तल में डायलिसिस केंद्र में 5 डायलिसिस मशीन लगाया गया है, जो काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। वहीं जिन मरीजों के पास बिहार के वर्तिका प्राप्त परिवारों के मरीजों के लिए डायलिसिस की सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। यदि अन्य मरीज जाते हैं जिनके पास यह प्रवर्तिका प्राप्त नहीं है तो उन्हें 1700 रुपये चार्ज के तौर पर देना पड़ेगा। वहीं दूर दराज जाने वाले लोगों के लिए यहाँ की डायलिसिस केंद्र खुल जाने से काफ़ी राहत है। वहीं दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक कुमार ने बताया कि यह सदर अस्पताल के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि इससे पहले सिटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन भी हुआ था। अब जो डायलिसिस सेंटर खुल गया है, इससे यहाँ के मरीजों को काफ़ी राहत होगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड में नाम जुड़ा 2011 का, वो आसानी से डायलिसिस करा सकते हैं। आरा सदर अस्पताल में सर डायलिसिस सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, भोजपुर वासियों के लिए काफ़ी आज हर्ष का विषय है। क्या कहें सर? देखिए, आरा सदर हॉस्पिटल में आज अपोलो डायलिसिस के माध्यम से एक मॉडर्न डायलिसिस सेंटर को उद्घाटन किया गया है। इससे शहर के लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलाज मिलेगा। दूसरी बात, ये इलाज मुफ्त रहेगा वैसे सभी लोगों को जो कि अपना राशन कार्ड लेके आ रहे हैं, तो जिससे इस तरह के जो हमारे अर्बन पुअर्स हैं, रूरल पुअर्स हैं, जिनको कि अधिक पैसा लगता था, भाई बाहर जाना पड़ता था, वो चीज़ें समाप्त होंगी। ये सुविधा 24 घंटे भी चलेगी और इसमें अपोलो की तरफ से भी डॉक्टर्स प्रतिनियुक्त हैं और सदर हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स हैं। सर निःशुल्क जो बोल रहे हैं, तो मतलब कि बाहरी जो भी पेशेंट है वो सदर अस्पताल से यदि आते हैं तो उनके लिए सब सुविधा? जी हाँ, राशन कार्ड दिखाने के पश्चात उन लोगों को सुविधा दी जाएगी। राशन कार्ड इसमें कंपलसरी है ताकि वो प्रूफ हो सके इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने के। क्या उद्देश्य है और किस तरीके का ये डायलिसिस सेंटर का? डायलिसिस सेंटर मुख्य रूप से जिनकी किडनी अब काम करने के योग्य नहीं रह गई है और उनको जीवन के लिए मतलब जीवित रहने के लिए 2 ही ऑप्शंस मिलता है। एक तो ये अपना डायलिसिस करा सकते हैं, क्योंकि कृत्रिम डायलिजर जो है कृत्रिम किडनी की तरह काम करता है और उनके ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेगा, जिससे वो जीवित रह सकते हैं। दूसरा है ट्रांसप्लांट। तो ये समझिए कि एक तरह का लाइफलाइन दिया है गवर्नमेंट ने, जो आरा सदर अस्पताल में मतलब चालू तो 2 दिन पहले, शुभारंभ तो शनिवार से ही हो गया था, आज उद्घाटन हुआ है। आज उद्घाटन हो गया, ठीक है जी। ये बताइए सर, किस तरीके से आप पेशेंट अपने आप को आ सकते ट्रीटमेंट का? जो मरीज़ किडनी रोग से ग्रसित हैं, जिनको डायलिसिस अब एडवाइस हो चुका है, उनको यहाँ पे सिर्फ आना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर वो फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके यहाँ के अधीक्षक या उपाधीक्षक के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा और वहाँ से जब उनका ये अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ फ्री डायलिसिस का कूपन निकल जाएगा उनका। उसके राशन कार्ड की बात सर कर डीएम साहब के राशन कार्ड जिनका होगा जी नंबर लगा सकते हैं। हाँ, तो ये पूर्विकता प्राप्त परिवार बोलते हैं उसको, जिनके पास राशन कार्ड है, जो वैलिड राशन कार्ड जो बिहार का है, बिहार के निवासी के लिए उसको निःशुल्क उपलब्ध है। सुविधाएं सर क्या सबके लिए उपलब्ध है और सभी निःशुल्क सुविधाएं हैं या कुछ कॉस्ट? नहीं, कॉस्ट है। जो मरीज़ के पास राशन कार्ड अभी नहीं है वो सामान्य मरीज़ की तरह, हाँ, तो उनको 1745 रुपये के दर से पर सेशन का चार्ज लगेगा। और सेशन सर कितना दिन का होता है? 4 घंटे का एक सेशन होता है, जिसमें उनकी 4 घंटे तक उनके ब्लड का प्यूरिफिकेशन इस मशीन के द्वारा, डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। सर आरा सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का ऐसे लोगों के लिए खोल दिया गया, किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी सर डायलिसिस? देखिए, बहुत अच्छी सुविधा पीपीपी मोड के तहत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत जिस एजेंसी को दिया गया है, वो एजेंसी यहाँ पर 2011 सर्वे के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड है, 2011 SECC सर्वे जो किया गया था, उस सर्वे के हिसाब से बहुत लोगों का जो आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से जो मरीज हैं वो जिनके पास राशन कार्ड है उनका ये मुफ्त किया जाएगा। लेकिन जो मरीज हैं जिनके पास उस राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे मरीज़ का ये भुगतान कर, जिसका एक लिमिट राशि तय की गई है, 1700 समथिंग रुपये राशि तय की गई है, उसके तहत वो डायलिसिस करा सकते हैं। पहले मरीजों को इसके लिए PMCH वगैरह जाना पड़ता था या प्राइवेट में काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, वैसे मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन सेवा दी गई है। सर यहाँ कन्फ्यूजन तो हो रहा है कि अस्पताल में जो
निःशुल्क की बात की जा रही है कि फ्री है कि इसमें पैसा लगेगा, जिसके पास कार्ड होगा उसका फ्री होगा या उसको भी कुछ दर देना? नहीं, जिसके पास कार्ड है उनका इलाज मुफ्त है, उनको इस एजेंसी का भुगतान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। वही राशि, और वो राशि अगर किसी पेशेंट्स के पास कार्ड नहीं है तो उनको सेल्फ पे करके करना पड़ेगा। सर, आयुष्मान भारत कार्ड का हमने पूछा तो बोला कि अभी उन्होंने कि इस तरीके का बात चल रहा है कि क्या आयुष्मान भारत कार्ड पर नहीं, उनके एजेंसी संचालक से जहाँ तक मेरी बात हुई है उनके द्वारा हुआ है कि ऐसी बातचीत हो रही है कि जिनके सब लोगों के लिए फ्री कर दिया जाए, लेकिन वो तो ऊपर स्तर पर निर्णय होना बाकी है। जब निर्णय होगा तो उसकी सूचना जल्द दे दी जाएगी। लेकिन इस तरीके का पहल काफ़ी सराहनीय पहल कहा जा सकता है सदर अस्पताल और भोजपुर जिला वासियों के लिए सर। जी हाँ, बिल्कुल। सदर अस्पताल अग्रस्तर CT स्कैन मशीन के बाद दूसरी ये यूनिट PPP पर लगी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिट है। सर, एक बात तो है कि सर OPD तहस-नहस हो गया है। बिल्कुल, हाँ, समय जगह की प्रॉब्लम्स तो हो गए हैं। OPD बिल्डिंग को पुनः हम लोग को वापस लाना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है जिसके चलते डेमोलिशन शुरू हो गया, डेमोलिश होना शुरू हो गया बिल्डिंग, तो जब ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन जाएगी जिसका कार्य शुरू भी हो गया, डेमोलिश होना शुरू हो गया, तो ऐसे समय में जब बिल्डिंग बन जाएगी तो ये सब चीज़ें कारगर रहेंगी। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।